कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बेहद ही शानदार योजना का शुभारंभ किया, घोषणा किया। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी से मिल सके। तो चलिए अब जान लेते हैं तमाम अपडेट्स क्या हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बेहद ही शानदार योजना के शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस स्कीम की शुरुआत खास तौर पर देश में रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देश में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए देगी। इस योजना के लिए भारत सरकार ने कुल 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस स्कीम से देश के करीब 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार निजी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता कुल 2 किस्तों के रूप में दिया जाएगा। पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर दी जाएगी और दूसरी किस्त की जो राशि है वो 12 महीने पूरी करने के बाद दी जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि जो कंपनियां नए युवाओं को रोजगार देगी, सरकार उन्हें सब्सिडी और इंसेंटिव भी प्रदान करेगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होगा। यह है कुछ बातों की जानकारियां यह है कि जो जरूरी होनी चाहिए। जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, इस स्कीम का लाभ उन्हीं युवाओं को दिया जाएगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का EPFO से जुड़ना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात, युवाओं को पहली बार निजी सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। और जो EPFO में से, और इसके लिए कर्मचारियों को EPFO से भी जुड़ना जरूरी है। योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को दिया जाएगा जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए से कम या 1 लाख रुपए या फिर उससे कम हो, या उनकी सैलरी 1 लाख रुपए हो या फिर उससे कम हो। इस योजना के अंतर्गत वे कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, उन्हें प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस इंसेंटिव को 2 साल तक दिया जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार योजना है। जो पहली बार निजी सेक्टर में युवा काम करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा है भारत सरकार की तरफ से। और इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है। और ऐसे में सारे युवाओं के सवाल यह है कि अब उन्हें इस योजना के लिए कहाँ पे जो है फॉर्म भरना पड़ेगा, आवेदन कहाँ करना पड़ेगा। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस योजना के लिए जो युवा जो पहली बार किसी ऐसी जो कंपनी में काम करेंगे, जो कंपनियां EPFO से जुड़ी हुई हैं, जिनका PF कटता होगा, ऐसे में युवाओं को जिनकी तनख्वाह, यदि कोई भी युवा निजी सेक्टर में काम पकड़ता है पहली बार, यदि हम साफ शब्दों में इसे अगर समझे तो पहली बार कोई युवा निजी सेक्टर में काम पकड़ता है और उसकी सैलरी या तो 1 लाख रुपए हो या फिर 1 लाख रुपए से कम हो। 1 लाख रुपए तक सैलरी रखी गई है। जहाँ की सैलरी 90,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 10,000 हो, इस तरह सैलरी जो है यह है। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह हो, 10,000, 20,000, 30,000 रुपए भी हो, 1 लाख रुपए तक हो या फिर 1 लाख रुपए से कम हो, और उन्हें 15,000 रुपए दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। और ये 15,000 रुपए मिलेंगे कब? जब आप निजी सेक्टर में जब युवा निजी सेक्टर में काम करता है पहली बार और EPFO से जुड़ता है, तो उसे अपनी नौकरी के 6 महीने पूरे करने के बाद, इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है, जो पात्रता है, युवाओं को 6 महीने पूरा करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद इस स्कीम इसकी जो है पहली किस्त दी जाएगी, और जो दूसरी किस्त की जो राशि है, 2 किस्तों में इस योजना की राशि जाए। दूसरी किस्त की जो राशि है पूरे 12 महीने पूरे होने के बाद इस योजना की दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी। और ऐसे में युवाओं को कहीं भी फॉर्म भरना या फिर आवेदन करना, हम कह सकते हैं युवाओं के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी काम है वो
जो निजी सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए हैं। युवाओं को सिर्फ हम कह सकते हैं निजी सेक्टर में काम, जैसे कोई भी युवा निजी प्राइवेट कंपनियों में काम पकड़ता है, निजी सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनियों में, और वह ईपीएफओ से जुड़ जाता है, तो जैसे ही वह ईपीएफओ से जुड़ता है उसे इस योजना का लाभ मिलना, वह इस योजना के लिए पात्र हो जाता है और उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से कम होती है। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो निजी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भारत सरकार इंसेंटिव और बोनस भी, इंसेंटिव भी दे रही है 3,000 रुपए की, और इसे बढ़ाकर के 2 साल तक करेगी सरकार जो है। इस तरह की तमाम जानकारियां और अपडेट्स जो है जानने के लिए हमने पहले ही कहा अपने चैनल, हमने शुरू में ही कहा, इसीलिए हमने शुरू में कहा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह की आगे आने वाली अपडेट्स आप सभी को बिना किसी देरी से मिल सके। कि हम कह सकते हैं यह एक भारत सरकार की एक शानदार योजना है, जो पहली बार जो युवा निजी सेक्टर में काम करने जा रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए से भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, और इसके लिए पात्रता है उनकी 1 लाख रुपए से कम सैलरी हो, और नौकरी क्या 6 महीने पूरा होने पर पहली किस्त मिलेगी और दूसरी किस्त की राशि 12 महीने पूरा होने पर मिलेगी। और इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई आवेदन, कोई फॉर्म के लिए कहीं भी भटकना नहीं है, कहीं भी किसी भी जगह पे जो है किसी भी आवेदन के लिए भटकना नहीं है, और इस तरह की गलत फहमियां भी नहीं पा, जो भी काम है वो प्राइवेट जिस कंपनी निजी सेक्टर अपना खुद करेंगे उनके लिए है। वो आपको ईपीएफओ से जुड़ना हुआ, वह जो भी है वो युवाओं के लिए आवेदन करना नहीं है। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी दूसरी अन्य वीडियो के साथ। यदि आप इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव यदि आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। मिलेंगे किसी दूसरी अन्य वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।